हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज है दोस्तों 18 नवंबर 2023 और आज के दिन हम जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि जेएसडब्ल्यू को किस राज्य में 4119 करोड़ रुपए के ग्रीनफील्ड पोर्ट विकसित करने पर जो पुरस्कार की घोषणा वो की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटक राज्य में। जो जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर है इन्होंने कर्नाटक के जो कैनी में 4119 करोड़ रुपए के अत्याधुनिक प्रत्येक मौसम के अनुकूल और गहरे पानी वाले जो ग्रीनफील्ड बंदरगाह के जो विकास के लिए पुरस्कार पत्र प्राप्त करने की घोषणा वो यहाँ पे की गई। और जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर है इन्होंने जो केनी पोर्ट की जो प्रमुख विशेषताओं को भी उजागर किया जिसमें केप आकार के जहाजों को संभालने के लिए जो डिजाइन की गई आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल और मशीनीकृत सुविधाओं पर भी बल है वो दिया गया। और प्रारंभिक चरण में यहाँ पे 30 मिलियन जो टन है ये प्रति वर्ष की इसकी कैपेसिटी वो होगी जिसमें लंबे समय से विस्तार की पर्याप्त संभावना है वो बताई जा रही है। और केनी बंदरगाह ये रणनीतिक रूप से उत्तर में मोरमुगाओ बंदरगाह और दक्षिण में न्यू मैंगलोर बंदरगाह के बीच में स्थित है जो इस जो एरिया में अब इसके महत्व में योगदान है वो भी प्रदान हो करेगा। अब कर्नाटक राज्य है तो कर्नाटक राज्य दक्षिण भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके पड़ोस में महाराष्ट्र गोवा और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के पश्चिम में अरब सागर। और कर्नाटक है तो यहाँ के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई और राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। और कर्नाटक में टोटल जिले हैं 31। और कर्नाटक का जो गठन हुआ है 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और हाल ही में 1 नवंबर को कर्नाटक स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया गया। और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। और कर्नाटक में जो फेमस नेशनल पार्क है जिसमें पन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और मुदुमलाई नेशनल पार्क भी कर्नाटक के अंतर्गत है। अब कर्नाटक से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि नॉलेज हेल्थ केयर इनोवेशन और रिसर्च सिटी ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। कर्नाटक सरकार ने अमृत नगरोत्थान योजना की घोषणा की और कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने 108 नमक क्लिनिक का शुभारंभ किया। एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना कर्नाटक में खोला गया और सहकार समृद्धि सौदा का निर्माण कर्नाटक राज्य में किया जाएगा। कर्नाटक ने 54 साल के बाद संतोष ट्रॉफी वो जीती। और कर्नाटक राज्य में भगवान बसवेश्वर और नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण वो भी किया गया। कर्नाटक राज्य ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में टॉप स्थान हासिल किया और प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डे का भी उद्घाटन वो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि सिक्के सिलक्यारा सुरंग जो हाल ही में खबरों में चल रही है ये किस राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। जो उत्तराखंड राज्य के जो उत्तरकाशी जिले में बरमाखाल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है इस पर सिलखियारा से लेके डंडाल गांव तक जो निर्माणाधीन सुरंग है वो हाल ही में डस गई है और जो खबरों में चल रही है। और उत्तराखंड में निर्माणाधीन जो सिलखियारा सुरंग है इसमें 40 मजदूरों के फंसने के बाद सुरंग से मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एक राहत और बचाव अभियान भी चलाया गया जा रहा है। और ये सुरंग है ये 12,000 करोड़ रुपए इसकी चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना का भी एक हिस्सा है। अब उत्तराखंड है तो उत्तराखंड है ये उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके पड़ोस में हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश नेपाल और तिब्बत। उत्तराखंड के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह। और उत्तराखंड में टोटल जिले हैं 13। और उत्तराखंड की राजधानी है दोस्तों देहरादून। और उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत है। अब उत्तराखंड राज्य से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि समान नागरिकता संहिता यूसीसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है वो उत्तराखंड बना है। और उत्तराखंड राज्य के सीएम ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना की घोषणा की। उत्तराखंड के सोनाली घोष है इन्होंने काजीरंगा उद्यान की पहली महिला निदेशक वो बनी है। व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 47 स्कूलों में हब एंड जो स्पोक मॉडल है वो शुरू किया जा रहा है। और डॉक्टर विक्रम गुप्ता इन्होंने राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। और उत्तराखंड विधानसभा के नवनिर्मित पुस्तकालय और नवीन वेबसाइट का हाल ही में लोकार्पण वो किया गया है। महात्मा गांधी ने अनासक्ति योगा टीका नामक पुस्तक वो उत्तराखंड के कौसानी स्थान पर लिखी थी। और जिम कार्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय ये उत्तराखंड के कालाडूंगी शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि किस हवाई अड्डे ने सनफ्लावर की पहल वो शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ये दिल्ली हवाई अड्डे के द्वारा की गई है।
जो देश का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है दिल्ली का आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इस पर आने वाले यात्रियों को आरामदायक सर्विस प्रदान करने के लिए जो टारगेट को लेकर एक सुविधा वो प्रारंभ की है। और अब एयरपोर्ट पर पहले से जो दिव्यांग है इनको विशेष सहायता और सुविधा प्रदान की जाती है। अब उन यात्रियों को विशेष सहायता मिलेगी जो हिडन डिसेबिलिटी से ग्रसित है। तो इसके लिए दिल्ली एयरपोर्ट ऑपरेटर जीएमआर जो एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, इनने जो कंसोर्टियम दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की ओर से जो सनफ्लावर प्रोग्राम है इसकी शुरुआत की है। और इस प्रोग्राम के तहत जो हिडन डिसेबिलिटी सनफ्लावर पहल है, इसमें सभी यात्रियों के लिए जो लगातार और आरामदायक सुविधाएं प्रदान करने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई। और इस सुविधा के तहत जो एयरपोर्ट पर हेल्प डेस्क काउंटर है वो भी स्थापित किए जाएंगे, जिस पर जो प्रशिक्षित और अनुभवी कर्मचारियों को तैनात हो किया जाएगा। और इस काउंटर पर ऐसे यात्री जो मान्यता प्राप्त हिडन जो डिसेबिलिटी है उनसे ग्रसित है उन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। और उन यात्रियों को काउंटर से एक बेज या रिस्ट बैंड है वो प्रदान किया जाएगा, जिसमें यात्री वो एयरपोर्ट पर पहन कर रखेंगे और जिसमें उनको सहायता हो मिल सकेगी। और इस दौरान यात्री को उपस्थित जो कर्मचारियों को सहायता के लिए अपनी जरूरत है वो बतानी भी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस है ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, प्रतिवर्ष 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस के महत्वों को भी समझाया जाता है। और ये दिवस है वो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के सामने आने वाली जो चुनौती है उनके बारे में बताया जाता है। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे है ये छात्र समुदाय का एक वैश्विक उत्सव है, जिसमें विदेश में अंतर्राष्ट्रीय छात्र बनना एक चुनौती है, क्योंकि जो विदेश में पढ़ाई करने वाले अपने परिवार और घर को पीछे छोड़ने के लिए एक साहस की आवश्यकता होती है। और छात्र वो अपने जीवन को बेहतर बनाने और अपने परिवारों का सपोर्ट करने के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने घरों से देश या दूर देश जाकर लंबी दूरी की यात्राओं करते हैं। और इसी को मद्देनजर रखते हुए 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब नवंबर मंथ है तो नवंबर मंथ में हाल ही में निम्न इंपोर्टेंट दिवस और मनाए गए जिन पर एक नजर डाल लेते हैं कि 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस और कर्नाटक स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। 3 नवंबर को विश्व सैंडविच दिवस, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नवंबर को शिशु संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस, गुरु नानक देव की जयंती, 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, उत्तराखंड स्थापना दिवस और विश्व उपयोगिता दिवस, 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए एक विश्व विज्ञान दिवस, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 नवंबर को विश्व जो निमोनिया दिवस के रूप में मनाया गया, 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस, जवाहरलाल नेहरू जयंती और विश्व मधुमेह दिवस, 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस और बिरसा मुंडा जयंती, 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में हाल ही में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि किसने शिपिंग लागत को कम करने के लिए दुनिया का पहला शिप टू शिप एल जो एनजी ट्रांसफर है ये पूरा किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये गेल के द्वारा किया गया। गेल है जिसकी फुल फॉर्म है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इन्होंने शिपिंग लागत को कम करने के लिए और उत्सर्जन में उल्लेखनीय कटौती करने के लिए दुनिया के पहले जहाज से जहाज जो गैस है इसको ट्रांसफर करने के लिए सफलतापूर्ण ये परीक्षण हो किया है। और ये एक अभूतपूर्व कदम से देश में जो अग्नि गैस कंपनी है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन्होंने दुनिया के पहले जहाज से जहाज या जो शिप टू शिप एलएनजी ट्रांसफर है इसको सफलतापूर्ण पूरा किया। और इस अभिनव का दृष्टिकोण है ये उद्देश्य में शिपिंग लागत को कम करना है और उत्सर्जन में उल्लेखनीय जो कटौती है उसको भी कम करना है, जो गेल के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि ये अपने व्यवसाय संचालन को बढ़ाने के लिए जो अपरंपरागत तरीकों की खोज कर रहा है। अब गेल है जिसकी फुल फॉर्म है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना अगस्त 1984 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों वो है दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर है। और एक सरकारी एजेंसी और इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष और एमडी है मनोज जैन। अब इससे संबंधित जो शिप टू शिप एलएनजी ट्रांसफर से संबंधित जो इंपोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते कि है क्या और ये कैसे काम करेगी। तो गेल इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रतिवर्ष 5.8 मिलियन टन एलएनजी के लिए एक अनुबंध हासिल किया। और परंपरागत रूप से ये मात्रा वो एलएनजी जहाजों के माध्यम से भारत में पहुंचाई जाती है, जो एक राउंड ट्रिप के लिए लगभग 19,554 समुद्री मील की विशाल दूरी तय करती है। और इसमें स्वेज नहर और जिब्राल्टर से होकर गुजरना शामिल है, जिसमें लगभग 54 दिन लगते हैं और लगभग 15,600 टन कार्बन डाइऑक्साइड है वो उत्सर्जन होती है। और इस अभिनव कौशलता के परिणाम स्वरूप लगभग 8,776 3600 समुद्री मील ले गई इसमें बचत होगी, जो 7,000 टन CO2 उत्सर्जन के बराबर। और इसके अतिरिक्त इसने गेल के चार्टर जहाज की यात्रा अवधि को लगभग 54 दिनों से घटाकर इसमें 27 दिन कर दिया। और इस चार्टर में गेल के लिए जो अनुकूलित लाभ है ये $1 मिलियन से अधिक हो गया, जो गेल और
कतर गैस दोनों के लिए एक जीत की स्थिति है वो मानी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि ओबीआई समावेशन सूचकांक ये भारत का स्थान क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये 117 स्थान है भारत का। तो संयुक्त राज्य अमेरिका इन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में अदरिंग एंड बिलोंगिंग इंस्टीट्यूट है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है ओबीआई, इनके द्वारा जो प्रकाशित समावेशन सूचकांक है इसमें दुनिया में भारत है, इसके 129 देशों की सूची में 117 स्थान पे भारत हो रहा है, और बांग्लादेश वो 106 स्थान पे रहा है, और इजराइल 115 जैसे 15 जो स्थान है उस पर रहा है, जिसमें छोटे देश भारत से बेहतर स्थिति में। और सूचकांक का वह कई उपायों का उपयोग करके, जिसमें जाति, धर्म, लिंग, यौन विकलांगता और सामान्य जनसंख्या के संबंध में जांच वो करता है। और भारत और धार्मिक समावेशन में अंतिम 129, और लिंग के अनुसार देखें तो 121, और विकलांगता में 108, और नस्ल में 187, और सामान्य जनसंख्या या पॉपुलेशन है उसमें 40वें स्थान पे वो भारत और लगा रहा है। और न्यूजीलैंड और लगातार दूसरे वर्ष सूचकांक में पहले स्थान पे बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि जो AIFF फीफा अकादमी है ये किस नवंबर को किस शहर में लॉन्च हो की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी, ये भुवनेश्वर में आयोजित हो की जाएगी। जो महान फुटबॉल कोच और आर्सेन वेंगर है, ये 21 नवंबर को भुवनेश्वर में वैश्विक फुटबॉल संस्था है इसकी प्रतिभा है उसका विकास योजना के तहत शुरू की जाने वाली जो AIFF फीफा है, में जिसकी फुल फॉर्म है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, इस अकादमी का जो उद्घाटन वो करेंगे। और फीफा के वैश्विक फुटबॉल जो विकास प्रोग्राम है इसके तहत ये 19 से लेकर 23 नवंबर तक ये भारत में रहेंगे। और भारतीय फुटबॉल में युवा विकास से जुड़ी जो संस्थाएं हैं उसके अलावा ये आई लीग क्लबों से भी मुलाकात करेंगे। और ये वेंगर है ये 1996 से लेकर 2018 तक आर्सेनल के एमडी के रूप में भी ये कार्य कर चुके हैं। अब इससे संबंधित जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है इसके अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में कल्याण चौबे, और इसकी स्थापना ये 23 जून 1937 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों द्वारका न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा और प्रबंधन प्रणाली है की शॉर्ट फॉर्म है CSMS इस नियम स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का प्रस्ताव रखा है। जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इन्होंने साइबर खतरों के खिलाफ अपने संचालन की सुरक्षा के लिए यात्री और वाणिज्यिक 4 पहिया वाहनों दोनों को विशिष्ट श्रेणियों के लिए लगातार जो सुसंगत साइबर सुरक्षा और प्रबंधन प्रणाली है जिसकी शॉर्ट फॉर्म है CSMS, जिसकी फुल फॉर्म है साइबर सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट सिस्टम, इसको स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। और साइबर सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली है इसके संबंध में जो वाहनों की मंजूरी है वो शीर्षक वाले मसौदे दस्तावेज पे भी हस्ताक्षर वो हाल ही में किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि भारतीय सेना और बीआरओ ने किस राज्य में बेली ब्रिज का काम वो पूरा किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये सिक्किम में इसका काम वो पूरा किया गया है। जो भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर के जवान है बीआरओ, इनकी सहायता से जो चुंग थांग में तीस्ता नदी पर बेली ब्रिज है वो पूरा किया गया, और इसके पूरा होने से लगातार जो सिक्किम के जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसमें राज्य के बाकी हिस्सों से भी जुड़ने की संभावना इसमें जताई जा रही है। तो 3 अक्टूबर की रात को भयंकर बाढ़ आई थी, उसको देखते हुए कई पुल कट गए थे, और ये पुल अब इन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वाहनों की जो आवाजाही को प्रभावित करते हैं और राहत सामग्री के मार्ग में भी जो सुविधाजनक हो प्रदान करेंगे। और ये जो 200 फीट बेली का 200 फीट का जो बेली ब्रिज है ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग चमत्कार है, क्योंकि ये सबसे लंबा और सबसे भारी सिग्नल स्पेन बेली ब्रिज है। और 2400 घंटों काम करते हुए जो बीआरओ ने शुरुआत में कंक्रीट के एक ढांचे का निर्माण किया, और इसके बाद जो त्रिशक्ति स्पेस द्वारा पुल का निर्माण किया गया, और इसमें लगभग 5 दिन और लगे थे। अब सिक्किम राज्य, तो सिक्किम राज्य भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हो, और ये अंगूठे के आकार का राज्य है। और इसके पड़ोस में नेपाल है, तिब्बत है और भूटान है। और इसके जो प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, और राज्यपाल गंगा प्रसाद। और सिक्किम में टोटल जिले हैं 6, और सिक्किम है ये राज्य बना था 16 मई 1975 को। यहाँ की राजधानी है दोस्तों गंगटोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि इनोवेशन इकोसिस्टम बढ़ाने के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों भारत और ऑप्शन नंबर बी है, भारत और अमेरिका के बीच में समझौता किया गया है। जो भारत और अमेरिका इन्होंने सैन फ्रांसिस्को है वहां पर एक समझौता किया है, और इस समझौते के अनुसार भारत और अमेरिका वो वाणिज्य वार्ता के हिस्से के रूप में इनोवेशन हैंडशेक के माध्यम से इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए समझौता किया गया। और इसमें जो प्रधानमंत्री की एक ऐतिहासिक जो यात्रा हुई थी, यात्रा के दौरान दोनों देशों के नेताओं के बीच में जो इनोवेशन हैंडशेक की नींव वो रखी गई है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि AIFF फीफा अकादमी
है वो 21 नवंबर को किस शहर में लॉन्च की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था, किस बल्लेबाज ने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को ध्वस्त करके एक नया इतिहास और रचा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, ये विराट कोहली ने नया इतिहास और रचा। जो विराट कोहली है, इन्होंने सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड है, जो 49 शतकों का, उसको तोड़कर 50 शतक वो पूरे किए हैं जिन्होंने। अब जो इस विराट कोहली है वो 1 नंबर पे है, और सचिन तेंदुलकर वो 2 नंबर पे है, और रोहित शर्मा वो 3 नंबर पे है। रोहित शर्मा ने 29 शतक जड़ चुके हैं, सॉरी 31 शतक जड़ चुके हैं। चलो दोस्तों, आज का वीडियो वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।